पाक हकीकत टीवी के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। चीन का भारत की 10 रियासतों पर कब्जा, भारतीय फौजियों का लड़ने से इनकार, चीन का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मोदी का जंगी जुनून मतनून में तब्दील, भारतीय फौजी सरहद छोड़कर भाग गए, भारत को लेने के देने पड़ गए, चीन ने भारत के खिलाफ बाकायदा एक्शन का ऐलान कर दिया, भारत में कोहराम बर्पा हो गया, आर्मी चीफ को फौरन चीन से माफी मांगने का हुक्म, चीन ने मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी, मोदी और अमित शाह की चीन और सी पैक के खिलाफ साजिश, भारत का वजूद ख़त्म हो गया। वीडियो में नए आने वाले दोस्तों से हर बार की तरह गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी सरकार के होश उड़ गए, चीन का भारत की 10 रियासतों पर कब्जा, चीन भारत में घुस आया, भारत को सी पैक के खिलाफ साजिश करना महंगा पड़ गया, गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ भारत को बयान देना महंगा पड़ गया, पाकिस्तान की तरफ से मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल लेंगे, मोदी चीन की मिन्नतों पर उतर आया, एक बार माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, भारत ने चीन को मुज़ाकरात की दावत दे दी, भारतीय आर्मी चीफ मोदी के सामने रो पड़ा, अगर पाकिस्तान पर हमला करने का सोचा भी तो चीन 10 भारतीय रियासतें 7 घंटे में भारत से छीन लेगा। भारतीय फौज ने मोदी को बता दिया, चीन का भारत से मुज़ाकरात करने से साफ इनकार, चीन सरहदी इलाके सिक्किम में भारत पर कहर बनकर टूट पड़ा, रात के चीन ने भारत को सबक सिखा दिया, भारतीय फौज सरहद छोड़कर भाग निकली, नरेंद्र मोदी का सारा जंगी जुनून खाक में मिल गया, चीनी अफवाज ने नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी, चीन भारतीय इलाके में अंदर तक घुस के हमला करने लगा, जिससे पाकिस्तान के अजली दुश्मन का गुरूर खाक में मिल गया, चीन ने तिब्बत और नकुला बॉर्डर पर जदीद हथियार नस्ब कर दिए, जिससे भारत में सफ़े मातम बिछ गई, चीन ने भूटान में भी भारत की ईंट से ईंट बजा दी, सैकड़ों भारतीय फौजी जख्मी हो गए और बाकी दुम दबाकर भाग गए या अपने मोर्चों में छुप गए। दुनिया के सबसे बुलंद मैदान जंग में मोदी और अमित शाह का चीन को ललकारना इनके अपने ही गले पड़ गया। चीन ने भारत को आइंदा 2 हफ्ते में कौन सा अहम काम करने के लिए खबरदार कर दिया, जिससे नरेंद्र मोदी की नींदें हराम हो गई हैं। अपनी और भारतीय फौज की जान दांव पर लगाना नरेंद्र मोदी का मशगला बन चुका है। पाकिस्तान के बाद चीन को भी नरेंद्र मोदी ने दुश्मन बना लिया। आए रोज किसी न किसी सरहदी इलाके में कोई झड़प करना नरेंद्र मोदी ने खुद पर लाजिम कर लिया है, मगर इसके नस्ब में नाकामी ही नाकामी है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपने लिए जिल्लत और रसवाई इकट्ठी कर रहा है, बल्कि हर महाज पर पढ़े लिखे स्कॉलर्स भारतीयों को भी बदनाम करवा रहा है। भारतीयों की मेजोरिटी किसी किस्म की जंग नहीं चाहती, बल्कि वो भारत को पहले की तरह एक जमहूरी और स्कॉलर मुल्क देखना चाहती है, मगर नरेंद्र मोदी इक़्तिदार इन पर मुसल्लत कर दिया गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता भारत के अमन को ख़तरात से दोचार कर रहा है। कश्मीर के मामले पर चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया था और अक़वाम मुत्तहिदा में चीन ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाकर नरेंद्र मोदी की नाराज़गी मोल ले ली थी, जिसको नरेंद्र मोदी आज तक नहीं भुला सका और आए दिन चीन से बदला लेने पर तुला रहता है। नरेंद्र मोदी की बचगाना सफारतकारी और जंगी जुनून इसको ले बैठी है। चीन को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा तस्वुर करता है। चीन की फौजें हाल ही में इन इलाकों में काफ़ी अंदर तक घुस गई थी, जिससे नरेंद्र मोदी को लगा कि अब ये इलाके इसके हाथ से निकल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाके में अपनी फौजें उतार दी थी, जिन्होंने अचानक चीनी फौजियों पर हमला कर दिया था। मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि चीन जाग रहा है। जवाबन चीन ने नरेंद्र मोदी की सोच से भारी हमला कर दिया। इस बारे में आपको आगे चलकर तफसील से वीडियो के आखिर में बताएंगे, मगर सबसे पहले बताते हैं कि सिक्किम के सेक्टर नकुला में भारतीय अफवाज की कैसे दुर्घट बना दी गई। पत्थरों से शुरू होने वाली ये जंग खूनी जंग बन गई। चीन ने नरेंद्र मोदी के छक्के छुड़ा दिए, भारतीय अफवाज मोर्चे छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। चीन ने कितने भारतीय फौजियों को यरगमाल बनाकर भारतीय अफवाज के होश उड़ा दिए। भारतीय आर्मी गिदड़ चीफ डर के मारे सुलह की बातें करने लगे। चीन के हमला करते ही भारतीय हुकूमत के तेवर बदल गए। चीन ने एक रोज़ में भारतीय फौजियों का ऐसा मुहासरा किया कि भारतीय फौजियों को अपनी मौत चंद कदम के फासले पर दिखाई देने लगी। भारतीय सरकार के लिए तारीख का बदतरीन हमला साबित हो गया। चीनी अफवाज ने काबिज होते ही बदतरीन कर्फ्यू लगा दिया। नरेंद्र मोदी पर तो जैसे डबल अजाब नाजिल हुआ है, एक तरफ आलमी वबा का हमला और इसके साथ ही चीन का धावा। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल मुकम्मल चीन के हाथ में आ गई है।
तिब्बत में 50 किलोमीटर रेन लेज़र गाइडेड सैटेलाइट सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल आरी हो चुका है। इसमें इसका कसूर बस शायद इतना है कि वो मुसलमान समेत दीगर अक़लियतों से शदीद नफ़रत रखता है। इसी नफ़रत ने इसकी अक्ल दानी से काम लेने वाली सलाहियतों को निकाल दिया है। इसकी इस लाइलाज मर्ज का खमियाजा भारतीय अवाम बहुत बुरी तरह भुगत रही है। भारत में तो हज़ारों हिंदू और ख़ास तौर पर वो हिंदू जिन्होंने मुसलमानों के जलाओ घिराओ और इनकी जायदादें नज़र आतिश होने से बचाने में मदद की थी। इन बेगुनाह हिंदुओं को भी जुनूनी हिंदुओं और RSS के गुंडों ने इसी जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा था। मोदी ने गुजरात, अहमदाबाद और दिल्ली में दंगे फसादात की वही तारीख दोहराई है जो 1947 में बरे सगीर पाको हिंद की तकसीम के दौरान रूनुमा हुई थी। इस वक्त भी वो अमन पसंद हिंदू जुनूनी अनासर की तरफ से कत्ल कर दिए गए थे जिन्होंने मुसलमानों को पनाह देने की कोशिश की थी। बिल्कुल वही हालात मोदी अब भारत में दोहरा रहा है। मोदी की इन्हीं हरकत की वजह से गैर मुमालिक में रहने वाले भारतीय वो मुश्किलात का शिकार हैं। इससे पहले भारत में जितनी भी हुकूमती पॉलिसीज़ आई हैं वो इतनी ख़तरनाक नहीं थी जितनी कि मोदी के दौरे हुकूमत में नाफिज की गई हैं। मोदी को कोई परवाह नहीं है कि इसके किसी भी गलत उठाए गए इकदाम की वजह से इसके करोड़ों की भारतीय आबादी किस मुश्किल में पड़ सकती है। मुल्क भारत इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि इसके इतराफ़ में इसे ऐसे पड़ोसी ममालिक का साथ मिला है जो कम अज़ कम किसी भी जंग या बड़ा हमला करने में कम अज़ कम पहल नहीं करते। अलबत्ता जवाबी हमला करना हर मुल्क का हक है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर रोज़ बरोज़ मोदी के हुक्म पर भारतीय फ़ौज की तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जियाँ करने की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है, जबकि भारतीय एयरफोर्स भी मोदी के हुक्म के पाबंद हैं। इस सिलसिले में बालाकोट का वाक़या बेहतरीन मिसाल है और वहाँ भारतीय दावे के मुताबिक एक दहशतगर्द पैदा करने वाला हेडक्वार्टर तबाह करने का ड्रामा भी पूरी दुनिया के सामने फ्लॉप हो गया था। जब पाकिस्तानी क़यादत ने मौसर हिकमत अमली अपनाते हुए आलमी मुबस्सिरीन को बालाकोट पे हमले की जगह का मुआयना करवाया और यूँ पाकिस्तान नहायत कामयाबी से दुनिया को ये बावर करने में कामयाब हो गया कि यह भारत का एक छोटा प्रोपेगेंडा था। और यूँ अकल से पैदल मोदी ने भारत की आलमी सतह पर खूब जगह हंसाई करवाई। भारत में बदकिस्मती से ऐसे वज़ीर आज़म की हुकूमत है जो अपने अवाम को एक बड़ी जंग की तरफ धकेलने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में एक बार फिर से आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।